आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। सोचिए, 2023 में इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच मार्केट बन गया था, लेकिन 2025 आते आते वो शानदार ताज पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। एक ऐसी टेक इंडस्ट्री जो रातों रात आसमान छू रही थी, वो अचानक से गायब कैसे हो गई? आज हम इसी बहुत बड़ी मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी के बूम ईयर्स में चलते हैं। 2021 में इस मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 274%। जी हाँ, 2021 में भारतीय स्मार्ट वॉच मार्केट ने 274% की चौंका देने वाली ग्रोथ दर्ज की। इस तेज रफ्तार की वजह से 2022 के बीच तक भारत ने अमेरिका और चीन दोनों को पीछे छोड़ दिया और ग्लोबल स्मार्ट वॉच मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया। लेकिन उस ऐतिहासिक ऊंचाई के बाद कहानी ने एकदम से शार्प यू टर्न ले लिया। 2024 में इस मार्केट में सीधे 30% की भारी गिरावट आई और 2025 के लिए भी लगभग 30% के और ड्रॉप का अनुमान है। जो मार्केट कभी 100 से ज्यादा एक्टिव ब्रांड से भरा हुआ था, आज उनमें से आधे से ज्यादा ब्रांड्स का तो नामो निशान ही मिट चुका है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा डिप नहीं था, ये एक प्रॉपर क्रैश था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गोल्ड रश शुरू कैसे हुआ? इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कहा जा सकता है। याद कीजिए पोस्ट कोविड का वो दौर, जब हर कोई अपनी हेल्थ और ऑक्सीजन लेवल्स को लेकर परेशान था, और ठीक उसी वक्त मार्केट में 2000 रुपए से भी कम दाम में ये स्मार्ट वॉचेज आनी शुरू हो गईं। एक बड़ी आबादी के लिए ये उनका सबसे पहला वेयरेबल डिवाइस था, एक ऐसी सस्ती डील जिसे मना करना लगभग नामुमकिन था। अगर हम प्राइसिंग टाइमलाइन पर नजर डालें तो क्लियर दिखता है कि एक अग्रेसिव रेस टू द बॉटम चल रही थी। 2020 में अगर एमुलेट स्क्रीन वाली प्रीमियम स्मार्ट वॉच चाहिए होती थी तो 12 से 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। 2022 में ये गिरकर 8,000 हुई और 2023 आते आते वही प्रीमियम डिस्प्ले महज 2,500 रुपए में मिलने लगा। कीमतों को जमीन पर लाने की एक बहुत ही आक्रामक होड़ मची थी। और जब डिवाइस इतने सस्ते बेचे जा रहे थे तो कंपनियों ने एक अलग ही रास्ता चुना। असल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जगह भारी भरकम मार्केटिंग बजट्स ने ले ली। क्रिकेट और आईपीएल की स्पॉन्सरशिप्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से विज्ञापन, शार्क टैंक का हाइप और हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार एडवर्टाइजिंग। इन ब्रांड्स ने इस तरह से मार्केटिंग की कि एक मिडिल क्लास कंज्यूमर को ये सस्ते गैजेट्स बेहद प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लगने लगे। इस हाइप का असर ये था कि 2023 तक आते आते मार्केट में 125 एक्टिव स्मार्ट वॉच ब्रांड्स मौजूद थे। एक ही देश में 125 ब्रांड्स। मार्केट इस कदर भर चुका था कि बिकने वाली कुल स्मार्ट वॉचेज में से 54% की कीमत एक अच्छे रेस्टोरेंट के डिनर बिल से भी कम थी। लेकिन यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली और थोड़ा इमोशनल हिस्सा। 2024 के आसपास लोगों को ये एहसास होने लगा कि 1500 या 2000 रुपए का ये डिवाइस असल में उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट फेलियर नहीं था, ये था द क्वालिटी बिट्रेयल, एक ऐसा धोखा जिसने कंज्यूमर्स का भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया। ये धोखा कई रूपों में सामने आया। घड़ियों के स्ट्रैप्स बहुत आसानी से टूट रहे थे, डिस्प्ले की स्क्रीन उखड़ रही थी, फोन के साथ ऐप को सिंक करने में भयानक दिक्कतें आ रही थीं, और सबसे बड़ी बात, डिवाइस खरीदने के बाद एक भी सॉफ्टवेयर अपडेट का ना मिलना। जिसे एक फ्यूचरिस्टिक टेक डिवाइस समझा जा रहा था, वो महज 6 महीने के अंदर दराजों में धूल खाने वाला ई वेस्ट बन गया था। और इस पूरी सिचुएशन का सबसे बेहतरीन और थोड़ा मजाकिया उदाहरण देखिए। ये स्मार्ट वॉचेज एक केले, एक लौकी और एक प्लास्टिक की बोतल का भी SpO2 लेवल नाप सकती हैं। जब लोगों ने देखा कि ये फेक सेंसर्स एक प्लास्टिक की बोतल का भी हार्ट रेट बता रहे हैं, तो इनकी पूरी पोल खुल गई। ऐसे बेतुके सेंसर्स पर आखिर कोई अपनी सेहत का भरोसा कैसे कर सकता है? खैर, इस पूरी गड़बड़ी के पीछे एक कॉन्सेप्ट था जिसे व्हाइट लेबलिंग कहते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। इमेजिन कीजिए कि 10 अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं और वो सब एक ही किचन से बना हुआ बिल्कुल सेम खाना परोस रहे हैं, बस उनके डब्बे और लेबल अलग हैं। यहाँ भी पर्दे के पीछे ठीक वैसा ही हो रहा था। एक ही चाइनीज फैक्ट्री में स्मार्ट वॉचेस बन रही थीं और अलग अलग ब्रांड्स बस अपनी पैकेजिंग लगाकर उन्हें बेच रहे थे। अगर हम टॉप बजट ब्रांड्स को कंपेयर भी करें तो पता चलता है कि उनका ओरिजिन एक ही चाइनीज फैक्ट्री था। उनके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल आइडेंटिकल थे और यहाँ तक कि उनका सॉफ्टवेयर ऐप भी पूरी तरह से सेम था।
ये ब्रांड्स असल में रोलेक्स या राडो जैसी लग्जरी घड़ियों की बस सस्ती और खोखली नकल बना रहे थे। तो इस पूरे बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खामी यही थी। इनोवेशन बिल्कुल बैक सीट पर चला गया था और मार्केटिंग फ्रंट सीट पर आके बैठ गई थी। अगर कोई ब्रांड कोई नया फीचर लॉन्च करता भी था तो अगले 3 महीने में बाकी सारी कंपनियों से कॉपी कर लेती थी। ऐसे में कंपनियों ने रिसर्च और इंजीनियर्स पर पैसा खर्च करने के बजाय सेलिब्रिटीज पर पानी की तरह पैसा बहाया। और इसी का नतीजा था ये क्रैश। 2024 में टॉप 3 स्मार्टवॉच कंपनियों की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। और ऐसा किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट की वजह से नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निराश कंज्यूमर्स ने शांति से इन स्मार्टवॉचेस को खरीदना बंद कर दिया और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इन्हें खरीदने से मना किया। ये एक क्लासिक रेस टू द बॉटम थी जिसने पूरी कैटेगरी को ही तबाह कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों ने कलाई पे कुछ भी पहनना छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। द मार्केट डिडंट डाई, इट मैच्योर्ड। बाजार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो और भी ज्यादा समझदार हो गया है। कंज्यूमर्स ने वेरेबल्स को नहीं छोड़ा है, बल्कि अब सही और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स चुने जा रहे हैं। और इसका सबूत है ये नया बटा हुआ मार्केट। जिन्हें सच में स्मार्टवॉच चाहिए वो अब एप्पल वॉच जैसी असली स्मार्टवॉचेस की तरफ जा रहे हैं। जिन्हें सिर्फ फिटनेस ट्रैक करनी है वो बिना डिस्प्ले वाले डेडिकेटेड ट्रैकर्स ले रहे हैं, जैसे फिटबिट एयर। और जिन्हें सिर्फ टाइम देखना पसंद है वो वापस कैसियो जैसी मैकेनिकल या लग्जरी घड़ियों की तरफ लौट रहे हैं, जिसमें अचानक से 12% की शानदार ग्रोथ देखी गई है। तो इस एनालिसिस के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या कोई ब्रांड उस भरोसे को दोबारा बना सकता है जिसे एक प्लास्टिक की बोतल ने तोड़ दिया हो? रातों रात मुनाफे के लिए जब क्वालिटी को कुर्बान कर दिया जाता है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? ये केस स्टडी उसका बेहतरीन उदाहरण है। क्या ये ब्रांड्स फिर से भरोसा जीत पाएंगे? ये देखना सच में काफी दिलचस्प होगा।